23 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है ना। जो भी हमें लगता था कि भगवान सुनता नहीं है और ऐसा है वैसा है, तो अभी हमारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया है जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। अच्छा, अब वह दिन आ गया है जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? जुआ। आज बाबा ने बोला जुआ। अभी सरकार ने भी जुआ खेलना बंद करा है, बहुत सारी ऐप्स पे बैन लगाया है। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है कि बच्चे दैवी कर्म करो, यह बाबा ने हमारे लिए बोला हुआ है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। कैसे है डबल ओम शांति? एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति, दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई हैं कि हम ऊपर से आए हैं पाठ बजाने। फिर आखिर वह दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। बाबा को याद करते थे ना पहले, ये प्रभु जी ये परेशानी है, ये परेशानी है, इसको हरो और सुख दो। तो बाबा ने वो हमारी सुनवाई हुई है, बाबा मिले हैं। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है, तो बाबा गरीब निवाज है, गरीबों के घर आता है। उसमें भी सबसे गरीब भारत है, तो भारत में आए हैं। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबा ने कहा तुम्हें भी जो निश्चय है वो सबको एक जैसा नहीं है कि यही भगवान है, यही गीता का भगवान है, इनके महावाक्यों से ही स्वर्ग आएगा। इसका भी निश्चय नंबरवार है। तुम जानते हो ये है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान उवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार फिर कौन होंगे? लक्ष्मी नारायण होंगे, क्योंकि श्री राम तो 14 कला है, वो 16 कला है। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। जिसके लिए पाप करना पड़े वहाँ पाप का नाम नहीं होता। सतयुग त्रेता युग में आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। बस सिर्फ ऐसी थोड़ी कि सिर्फ बाबा के पास आके बैठ गए और क्या कहते हैं उससे कोई काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा के उस पर कहे हुए पे चलेंगे नहीं, तब तक कोई भी चीज़ थोड़ी क्या कहते हैं अपने सिरे को लगेगी। सिर्फ बाबा को क्या कहते हैं लिख दिया या वो हो गया, तो मानना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो, सारे के सारे देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं ये पक्का पक्का याद करो
ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, वे यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। माया से हमने बेहद की हार, भी छोटी मोटी नहीं, बेहद की हार खाई है। यह भी है बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। सब अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। जैसे कल रात को हम लोग सुन रहे थे तो बाबा ने कहा, ये जो ड्रामा है इसमें समस्या और समाधान दोनों ही आते हैं, तो उसमें हमेशा याद रखो कि हम हर बार जीते हैं। तो अब ये जीत होनी है, इस पर जीत पर अटेंशन देना है कि कुछ भी हो मन हिले नहीं, बाबा के ज्ञान से मन स्थिर रहे। ये है मतलब जीत का। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है। जैसे उसमें दिखाया है कि भी महाभारत में अर्जुन जब लड़ता था तो श्री कृष्ण जो है उसको वो ज्ञान देते थे कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो। ऐसे ही हम यहाँ पे अर्जुन है और बाबा जो है गीता ज्ञान दे रहा है कि बच्चे ऐसी परिस्थिति में ये करो, ऐसी परिस्थिति में ये करो। तो बाप समर्थ है, बाप साथ भी देगा। वह है सर्वशक्तिमान। ये भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंच ते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। बाबा कहते हैं तुमने क्योंकि बहुत धक्के खाए, भगवान को इतना ढूंढा, ढूंढते ही रहे, परेशान होते थे, पता ही नहीं पड़ता था भगवान आएगा मदद करेगा कि नहीं करेगा, कैसे होगा। पतित बने हो, पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। ये जो इतने सारे धर्म आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा ऐसा हमारा वैसा, बाबा ने कहा मैं सबको खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। जो बाकी जो धर्म स्थापक आते हैं वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, ये बाबा का ही अलग है कि बाबा विनाश भी करते हैं। वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है, सदगति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है, बस मुरली सुन ली, बाकी अपने काम में लग गए, भूल गए बस। बाबा कहते हैं भाई, बाबा कह रहे ऐसी आए मुरली सुनी, बस भाई यहाँ की यहाँ ही रही, ख़त्म हो गई बात। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, भाई जैसे आत्मा माँ के गर्भ में होती है तो बच्चा बड़ा परेशानी में होता है, छोटी सी कोख ऐसे बैठा रहता है, तो जब उसमें परेशानी होती है तो जब वो निकलता है तो जैसे भगवान से कहता है अच्छा जी एक बार आप निकाल दो, अब कोई गलत काम नहीं करूँगा बस। और जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ वहाँ मतलब वहाँ की वहाँ रही, अब यहाँ से हम दूसरा शुरू करते हैं। तो भाई बाहर निकले, बस वहाँ की वहाँ रही। तो ऐसे ही बाबा की वाणी सुनी, सब सुना कि कैसे करना चाहिए, और छोड़ो भाई ऐसा का वैसा ही रहा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। गर्भ महल रहेगा मतलब कि बच्चा जो है ऐसे रोते रोते बाहर नहीं निकलेगा, उसमें भी सुखी रहेगा। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज, कौन सा दिन, पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे,
रावण राज्य ही नहीं होता, सतयुग में सब कुछ श्रेष्ठ था। धर्म कर्म, आखिरी वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने। तो द्वापर से हमने याद करते रहे करते रहे करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, और आखिरकार बाबा को आना पड़ा नीचे। वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाठ। मतलब पहले कहते थे भाई 60 तो लगी लाठ, मतलब अब लाठी पकड़ के चलना पड़ेगा। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं है, बूढ़े हो जाते हैं तब भी विकार चलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, है ना, आत्मा उड़ नहीं सकती। जैसे भाई बंदर को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, एक मटके में चने रख दो और बंदर हाथ डाल देता है, अब मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती, उसका मटके का मुंह जो है वो इतना छोटा होता है, खुला हाथ आ सकता है, तो बंदर चने छोड़ता नहीं और पकड़ा जाता उस चक्कर में। उसी तरीके से आत्मा के भी जो विकार है, मोह विकार है, जैसे वो मोह विकार छूटेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं, आत्मा शरीर भी छोड़ेगी तो उसको मोह ही चलता रहेगा, अरे इसका क्या उसका क्या। तो आत्मा इसलिए उड़ नहीं पाती, पंख कटे हुए हैं, उड़े कैसे, उड़ना चाहेगी फिर अपने मुंह के चलते फिर नीचे आ जाएगी, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना भाई, अंत में जब सारे जाएंगे तो सबसे आगे शिव बाबा होंगे। शंकर की बारात होती नहीं, बाप के पिछाड़ी हम बच्चे, सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं तो सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटेज्म है नहीं। भाई बाकी सब धर्म है, देवी देवताओं का अभी नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। वही जो बता रहे थे, थुर है नहीं, उसी बड़ की झाड़ का तना नहीं दिखाई पड़ता, बाकी शाखाएं शाखाएं इतनी सारी हो गई हैं, उस पर पेड़ खड़ा है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था ज़रूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ड्स वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। तो यही अब यही भारत पुराना होते होते अब देखो क्या हालत हो गई है, हर जगह गंदगी, ये सब नया सो पुराना होता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था, बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं, परिस्तान में जाने लायक बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि श्याम सुंदर, बस याद करते रहते, गीत गाते रहते हैं। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को ऐसा, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण ये हैं न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं कामचिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे कामचिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में, अभी है संगम युग। तुमको विनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्शंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। ये ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है। ये भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप वो है। तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं,
राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो कितना सटीक बताते हैं बाबा कि भाई ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी नारायण इन सब के 84 जन्म है, शंकर के नहीं है। तो तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो, पाठ सारा यहाँ बजता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया श्री कृष्ण से, डांस की। सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना भाई, अगर मीरा ने श्री कृष्ण के साथ डांस किया भी तो स्वर्ग में तो नहीं गई। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो, हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना, चित्र रखते हैं समझते कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर ये सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। ये जो ये अलग अलग असुरों के नाम हैं, ये अभी जो आदमी ऐसा काम करता है तो वो जैसे वो उसके असुर के नाम है। भस्मासुर जो खुद को भस्म कर दे, वही काम चिता पर चढ़कर। अकासुर बकासुर जो लोगों को परेशान करे, है ना। अब आप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों। समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा बनते हैं। वही श्री कृष्ण की आत्मा थी, वो जन्म लेते 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 आखिर में ब्रह्मा बनी। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में होगा नहीं। आप देखो जो बाबा हमेशा कहते हैं कि मुझे याद करो और 84 का चक्र लगाओ, तो पूरी मुरली में आज की जो है, एक तो बाबा को याद करो और 84 का चक्र। तो कभी भी खाली बैठो तो हमेशा यही 84 का चक्र जैसे बाबा ने पूरा बताया ये लगाते रहो। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है। हम ही भक्त थे, बुलाते भी हैं हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। बाबा जो भक्ति में जिसने कम की होगी वो ज्ञान में भी बाद में आएगा। ये हिसाब है भाई, जिसने जितनी भक्ति की है उस हिसाब से उतना उसको भगवान मिलता है। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वे स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। ज्ञान में उतना ही चलेंगे, फिर उस हिसाब से सत्युग त्रेता में भी बाद में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना। ये याद प्यार नहीं दिया ना। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। तो
इससे अपनी झोली अपने को पहले पूरा भर लो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, जैसे बाबा ने पूरा बताया कि श्री कृष्ण मीरा इन सब ने क्या किया। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमानी, ये बाबा ने बताया कि आज के में अपने को आत्मा समझो। वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि, होली हंस भाव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। पहले आत्मा कोई सामने बोल रहा है तो पहले परखो कि ये क्या बोल, किस उद्देश्य क्या है, इसका भाव क्या है ये बात बोलने का, और फिर उसको धारण करो उस हिसाब से। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। आपको कोई गलत सुनाएगा, अगर आप अपनी शक्ति से उसको अकल्याण को कल्याण में बदल दो। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। हर आत्मा के प्रति आत्मिक रूप से प्यार, शारीरिक रूप से नहीं, या फिर कोई एक व्यक्ति विशेष पे नहीं कि भाई ये अच्छा है, नहीं। एक सर्व आत्माओं के प्रति, जैसे कि ये सारी आत्माएं भाई भाई हैं, ऐसे प्यार का सागर। तो जैसे कि बाबा है, हर आत्मा के प्रति बाबा जो है शुभ भावना रखता है, तो ऐसे हमारी भी हो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं, है ना, इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं कि प्रभु भक्ति को शक्ति दो। क्यों? तो भक्ति में शक्ति का अर्थ वो ये कहते हैं कि भाई हम भगवान में लीन हो पाए, और फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं, और फिर कहते हैं भाई कोई महात्मा गया तो कहते हैं भाई ये ज्योति ज्योत समा गया। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। तो आप जब खुद लीन हो गए तब तो सामने वाले को ये ज्ञान देकर उसको लीन कर पाओगे। अगर हमें खुद ही ऊपर ऊपर का उथला उथला ज्ञान होगा तो फिर कैसे करवा पाएंगे। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे, तो हमें समझ आएगा कि लीन अवस्था होती क्या है। लीन अवस्था का अर्थ है कि एक बाबा के स्नेह में जो है उसमें ही रहना। चलिए, ओम शांति।